अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत अंतलीला 7th चैप्टर चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ भट्ट की भेंट और प्रयास संख्या 31। मोर सखा मोर पुत्र यही शुद्ध मन, अतएव शुक व्यास करे प्रशंसन। शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान के ऐश्वर्यों के ज्ञान के बिना ही भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा शुकदेव गोस्वामी तथा व्यासदेव जैसे महाजन भी करते। कई बार ये प्रश्न आता है कि नंद बाबा यशोदा ऐसे और संत पुरुष जिन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो ऐसा क्यों नहीं मांगा कि भगवान हम आपके पुत्र के रूप में पैदा हो जाएं? क्योंकि पुत्र की सेवा की जाती है, और अगर हम पुत्र बन गए भगवान के तो भगवान हमारी सेवा करेंगे। तो ये भाव से वो उनके माता पिता बनते हैं कि उनकी सेवा कर पाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब हमारे अंदर शक्तियों का आभास होता है तो हम सेवा जब करते हैं तो उसमें पीछे कहीं ना कहीं होता है कि मैं किसी की जिसकी सेवा कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ ना कुछ, मैं उनके निकट आ जाऊंगा तो एक मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। किसी बहुत बड़े व्यक्ति की किसी भी स्थिति से, धन से, शक्ति से यदि हम उसके निकट आ जाते हैं, उसके अपने बन जाते हैं सेवा करके, तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है समाज में हर तरह से। तो ये सोच के भी हमारी सेवा का भाव में मिश्रण होता है। तो यहाँ बता रहे हैं जब ये बिल्कुल भगवान के ऑपुलेंसेस को हटा के केवल एज ए पिता कोई किसी की सेवा कर रहा है माना भगवान की, और उसको ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ये भगवान है, तो इसमें बिल्कुल भी मिश्रण नहीं है, क्योंकि ज्ञात ही नहीं है कि भगवान है ना। या इस फीलिंग को पहले तो ज्ञात रहा होगा, जब व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति जब है धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो शुरू में तो पहले तो हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। उसके पहले हम सब कर्म कांड में लगे होते हैं, इच्छाओं की भक्ति कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे पता लगता है भगवान कौन है, फिर भगवान से भी वही चीज़ें मांगते हैं, फिर धीरे 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 एक दिन इस स्थिति में पहुंचते हैं कि इस भाव को हटाना है, और में भी हम लोग वात्सल्य प्रेम में या किसी में भगवान से रिश्ता बनाते हैं। तो यानी कि इस चीज़ को हम डेफिनेट अपने साधना भक्ति से धीरे धीरे हटाते हैं कि ये ऑपुलेंस के बारे में तो ज्ञान पहले रहा होगा, हम कह रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं से और उसकी साधना से कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाए, भगवान मदद करते हैं इस भाव को हटाने में। हाँ, जैसे यशोदा माँ को कई बार एहसास होता था कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने ब्रह्मांड लीला देखी या ब्रजवासियों ने गोवर्धन लीला देखी तो उन्होंने कहा ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो पर्वत उठा सकता है। लेकिन क्योंकि उन लोगों की इच्छाएं और प्रार्थनाएं और साधना ऐसी थी कि भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाए बिना किसी इच्छा के, सुरक्षा की इच्छा के भी बिना, और बिना किसी इस भाव से कि बहुत बड़े व्यक्ति है, तो भगवान फिर उनकी मदद करते हैं बाद में इस ज्ञान को छुपाने में। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान विस्मृति भी दिलाते हैं, और ये विस्मृति बहुत अच्छी वाली विस्मृति है कि हम ये भूल जाएं कि ये तो भगवान है, इनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। पानी में रह के मगर से बैर, संसार में रह के भगवान से बैर, नहीं भैया, चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ, प्रार्थना करो, प्रणाम करो। तो ये भावनाएं हमने कभी प्रार्थनाएं करी होंगी, क्योंकि हम रोज यही सब सुनते हैं, अन्य विलासिता शून्यम। तो हमारी प्रार्थनाओं में ये होना चाहिए। हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं कि हमें प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए, हमें चिंतन जरूर करना चाहिए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान मेरे अंदर से ये कब जाएगा, और इस तरह से हम जब साधना करते रहेंगे तो भगवान हमारी साधना तपस्या से प्रसन्न होकर हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और हमारे अंदर से ये निकाल देंगे, भुला देंगे, और अटैचमेंट बना के रखेंगे कृष्ण से। तो वो ये स्थिति है जो हम यहाँ पर देखते हैं, ऐश्वर्यों के ज्ञान के बिना। अब ऐसा नहीं है कि इनको ऐश्वर्यों का ज्ञान नहीं रहा होगा। कि भक्ति की स्थिति में कोई आया है तो इसका मतलब
ऐश्वर्य का ज्ञान रहा ही होगा। जैसे अभी हमें ऐश्वर्य का ज्ञान है, अभी हम राग अनुभव भक्ति में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या से, साधना से, नित्य सिद्ध लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो हमेशा से ही भगवान के माता पिता थे, हम तो बात कर रहे हैं भक्तों की। तो उनको ऐश्वर्य का ज्ञान रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रार्थना हो सकी, भगवान ने अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कोई और अभिलाषिता नहीं रहनी चाहिए। कौन सी? ना धनम, ना जन्म, न सुंदरी कविता। तो ये जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो धीरे 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 यदि हमारी प्रार्थना और हमारे कार्य में समन्वय है, यानी कि हम तपस्याएं भी कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और साथ में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होके वो देंगे ना जो मांगोगे। क्या चाहिए आपको बताओ? हे ध्रुव, हे प्रहलाद, क्या चाहिए? तो वैसे ही जब हमसे भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रार्थना यही चल रही होंगी निरंतर, हाँ, कि मेरे अंदर से ये खत्म हो जाए, शुद्ध भक्ति कर पाए, ये सब। तो धीरे धीरे भगवान फिर विस्मृति दे देते हैं, ये भी उन्हीं के हाथ में है। हाँ, ये बड़ा, क्योंकि हम देखते हैं ना कई बार, हमें कई बार अपने बुरे कर्मों के रिएक्शन विचारों से मिलते हैं। ऐसा विचार आया था जो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे दिमाग में आए, लेकिन आ रहा है, ये भी रिएक्शन है। इसलिए इसकी विस्मृति भी भगवान ही दे पाएंगे, वरना हमारे हाथ में ना तो याद रखना है ना भूल जाना है। इसलिए प्रार्थनाएं अगर ऐसी करेंगे तो भगवान विस्मृति दिला देंगे, ये सब हट जाएगा दिमाग से, ये मिल जाए, वो हो जाए, या आप तो महान हैं। तो क्या महान? कृष्ण क्या महान है? मधुमंगल कहते हैं ये उंगली, ये इसने नहीं उठाया हुआ पर्वत, हाँ, ये मेरा जो ब्राह्मण का जो है ना, ब्राह्मण, ये मैंने उठा रखा है। तो यशोदा माँ डांटती है उसको, लड्डू मांगने जाता है, वो बहुत भूख लगी है, ये पहाड़ उठा रखा है मैंने। ब्रजवासी सोचते हैं हमने डंडा लगा रखा है, हमने उठा रखा है। तो उनको विश्वास नहीं है कि ये उठा लेगा लड़का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ना ही वो मानते हैं, ना ही, है ना, भूल चुके हैं कि ये भगवान है। और ये ऐसा उनको साथ किया गया है, भगवान ने किया है, क्योंकि उनकी प्रार्थना ऐसी थी। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमारी होनी चाहिए कि हम भी इसको भूल पाए, नहीं तो हमारी भक्ति ऐसी रह जाएगी, हाँ, ऑपुलेंस वाली, या शक्ति। भगवान बहुत शक्तिमान है, कृष्ण इज ऑल पावरफुल, कृष्ण इज ओमनी प्रेजेंट, कृष्ण इज कण कण में व्याप्त है। उद्धव जी गोपियों को कहते हैं क्यों रो रही हो तुम, कृष्णा तो सर्वत्र है। उनको क्या डांट मारती है उनको, हमें नहीं मतलब कि तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे नारायण सर्वत्र हैं कि नहीं, कहाँ है कृष्णा, दिखाओ, दिखाओ जरा। अब वो कह रहे हैं देखो, जब देखो, उसको देखने के लिए तुम्हें ज्ञान के चक्षु चाहिए, तो ज्ञान अपने पास रखो ना, कृष्ण कहाँ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कण कण में व्याप्त हैं भगवान, सबसे शक्तिशाली हैं, ये प्रारंभिक ज्ञान है और ये सत्य है। लेकिन जब भगवान के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन हो जाता है जीवात्मा का इतना जबरदस्त, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य में, तब इस फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि इसको भूल जाना बेहतर रहता है, क्योंकि अब वो उसके अंदर राग पैदा हो चुका है भगवान के प्रति, अपने आप ही ऐसा उनको सर्व करने का एक भाव पैदा हो चुका है जबरदस्त। तो फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर भाव पैदा हो, पर जब भाव पैदा होता है तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब एक पत्नी है, शादी से पहले, शादी के बाद जारी, अच्छा ये मेरे पति हैं, मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया था, प्रभु जी ने ये सिखाया था, ऐसा करना है। लेकिन धीरे 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 करके क्या होता है, वो नेचुरल हो जाता है, अगर हो जाता है तो फिर उसको जरूरत नहीं है सोचने की, अच्छा ये है ना इसलिए करती हूँ। तो वो जो है राग वाली भक्ति नहीं है ना। फिर हमारे अंदर ऐसी अटैचमेंट, ऐसा भाव, ऐसा हैबिट्स पड़ जाती हैं कि हमें अपने आप ही कर रहे हैं हम, तो फिर वो याद करने की जरूरत नहीं है बार बार। इसलिए भगवान विस्मृति दिला देते हैं ताकि ये पूरे इसी भाव में रहे और भूल जाए क्या क्या इसने, जो इसका पहले वाला स्थिति थी। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि वो क्या करता है, बिना भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान के बिना, इसका मतलब ये नहीं कि ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी है इसलिए भगवान की ऐसे सेवा कर रहे हैं, अज्ञानी नहीं है, वो उस ज्ञान के भी ऊपर चले गए हैं, अब उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। भगवान नहीं चाहते थे कि इनके भाव में मिश्रण आए ऐश्वर्य का, ये तो भगवान है तो प्रणाम करना ही चाहिए, ओ भगवान, भगवान रक्षा करना भगवान, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अब इसको भूल जाओ, अब तुम आगे आ गए हो,
तो ऐश्वर्य ज्ञान के बिना, कहने का मतलब है इस ज्ञान से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इसको लिया होगा कभी किसी जमाने में। भक्त कृष्ण को अपना पुत्र या मित्र या पुत्र मान लेता है। साधारण व्यक्ति थोड़ी, ऐसे ऐसे तो दुनिया में कितने लोग देखे हमने, सहजिया जिनको हम कहते हैं, जो कृष्ण को कोई कहता है कि कृष्ण मेरा पिता है, कोई कहता है जी मेरे पुत्र है, अपने साथ लेके चलते हैं, और कोई कहते हैं जी राधा रानी मेरी माँ है, कोई कहता है राधा रानी मेरी बहन है। लेकिन जैसा हमने बताया, ये राग होना चाहिए ना, फिर वो राग नहीं दिखता है। उसके अंदर इच्छाएं अभी भी हैं, तो इच्छाओं के साथ ऐसा भाव गलत है, अपवित्र है, क्योंकि अभी इच्छाएं हैं, अभी अनर्थ हैं। अनर्थ होने के साथ में ऐसी स्थिति में भगवान की ऑपुलेंस का नॉलेज होना जरूरी है हमारे लिए। हाँ, कृष्ण इज ऑल माइटी। तब अभी हम सहज तरीके से ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए नियम नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो हमारे मेरा दोस्त है, तो काय का नियम भोग लगाने का। या अभी हमें ऑपुलेंस और भगवान की शक्ति का ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं। दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए विश्व रूप दिखाना पड़ जाता है भगवान को, देख लो ये हूं मैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन लीला हम सुनते हैं, इस प्रकार की चीजें हम सुनते हैं, तो हमारा दिमाग ठिकाने पे रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरल मन है, दिमाग मतलब अपने बहुत सारी इच्छाओं के साथ है। इसलिए उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को समझना जरूरी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी। अभी बांसुरी बजाने वाले, हाँ, भगवान दिगंबर भगवान, ऐसा विचार जो है हम सुनते हैं, ताकि धीरे धीरे ऐसी भावनाएं पैदा हो, सुनते हैं। लेकिन ये ऐश्वर्य का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है हमारी स्थिति में, तभी हम नियम वैदी भक्ति कर पाएंगे, और फिर पता नहीं कभी धीरे धीरे ऐसी राग पैदा हो। तो इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जैसे महाजन करते हैं, क्योंकि ये यानी कि उस व्यक्ति ने वो स्टेज को कभी पार कर लिया है, तो बहुत ऊपर की स्टेज चली गई कि भगवान के ऐश्वर्य को ही भूल गए। ये सहजियापन नहीं है, क्योंकि इन ऐश्वर्यों का जान के, वैदिक भक्ति करके, साधना भक्ति करके, तपस्या करके वो व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंचा है। इत्थं सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतान परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह कृत पुण्यपुंजा। श्रीमद् भागवत 10वां अध्याय, 10वां कैंटो, 12वां अध्याय। जो लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, तथा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, अथवा जो भगवान को सामान्य पुरुष मान के माया के पाश में बने हैं, वे नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान के साथ मैत्रीवश ग्वाल बाला के रूप में खेल रहे हैं। ये श्लोक बिल्कुल क्लियर करता है जो अभी अभी हमने सुना, बिल्कुल कि जो ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा करते हैं, ब्रह्म ज्योति क्या होगी? भगवान की एक शक्ति होगी। कई बार हम घर में बैठे होते हैं तो फ्लड लाइट्स होती है ना, स्टेडियम कितना अट्रैक्ट कर दिया। ओह, आपने देखा है कभी क्रिकेट मैच, अभी देख रहे हो फुटबॉल मैच, वो जो फ्लड लाइट्स होती हैं, कैसा लगता है, वो क्या चमचमा रहा है, रात में भी दिन का उजाला। लोग मैच देखने जाते हैं टीवी पे, आपको ज़्यादा रिप्लेज एंड फोकस दिखता है। स्टेडियम में क्या दिखता है? कोई रिप्ले नहीं, छोटे छोटे दिखते हैं लोग, लेकिन लोग पागल होते हैं स्टेडियम में जाने के लिए। क्या लाइटिंग है, उस लाइट को सोचिए। जस्ट छोटा सा एग्जांपल, कितनी भव्य लगती है। चंद्रमा दिखता है तो कितना भव्य लगता है। कभी ध्यान से, आजकल तो टाइम ही नहीं है देखने का दुनिया पे, कभी कभी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को थोड़ी देर देखा कीजिए, आपको लगेगा ओह दिस इज अमेजिंग, क्या चीज़ है ये। जरा जरा से लाइट के एग्जाम्पल हैं। सोचिए ब्रह्म ज्योति का क्या एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस शक्ति का है, भगवान से कुछ प्राप्त जो हो रहा है उसके प्रति ग्रेटफुलनेस। चलिए, हे भगवान, जैसे प्रभुपाद कहते थे, सम पीपल से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस डेली ब्रेड। हाँ, ये वेस्टर्न जगत में एक प्रार्थना थी, है, ये लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये यहाँ पर भी क्योंकि भगवान ब्रेड दे रहे हैं इसलिए थैंक यू, दिस इज वेरी गुड, बट दिस इज नॉट, जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं आती है।
तो इसलिए ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा, हाँ, उसी में लगे हैं, उसी में आत्म साक्षात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी मानता है, आप कहेंगे यही तो हमने सिखाया गया है कि भगवान स्वामी है। तो स्वामी का जो भाव है, हम उसके ऊपर की भाव की बात कर रहे हैं। हमारे लिए यही भाव सही है। धीरे धीरे हमारे अंदर राग पैदा होगा, उसका लक्षण है हमारे अंदर सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तब हम ऐसा सोच रहे हैं तो सही है। यदि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, काम है, क्रोध है इत्यादि, अभी द्वेष है, ईर्ष्या है, तब ऐसे भाव लाना उचित नहीं है। हमारे सीनियर्स हमें बता सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं तो हो सकता हम ये सोच रहे हो नहीं मेरे अंदर तो नहीं है, किसी के लिए द्वेष नहीं है, हमें मालूम नहीं चलता है कि द्वेष है कि नहीं है। इसलिए जो लोग स्वामी के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, या जो भगवान को सामान्य पुरुष मान के माया के पाश में है, ये तीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो इस बात को नहीं समझ सकते कि महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके अब मैत्रीय रूप में आ गए हैं। समझ में आया? यानी कि इन लोगों ने ये काम करके छोड़ दिए किसी जमाने में, अनंत काल पहले इन लोगों ने साधना स्ट्रांग करी, तपस्या करी, नियमों का कड़ा पालन किया और भगवान के प्रति धीरे धीरे राग पैदा किया। हम यही सुनते हैं, जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल कि रामायण के अंदर जो ऋषि मुनि किस प्रकार से भगवान राम को प्राप्त करना चाहते थे, तपस्या कर रहे थे। दंडकारण्य वन में जब भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम ने कुछ लोगों को देखा, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ अनेक लोग ऋषि मुनि तपस्या में लगे। और जब इन्होंने भगवान राम को प्राप्ति करने की इच्छा करी तो भगवान राम ने कहा नहीं अभी नहीं, ऐसे 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 पति अभी पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर द्वापर। तो सोचिए कितने साल हो गए, सोच सकते हैं आप। कितनी तपस्या, कितना, इसलिए कह रहे हैं कि जो लोगों ने बाद में उस भाव को पाया कि हम नहीं जानते कौन है ये, हाँ, कोई नारायण नहीं है। नंद बाबा कहते हैं नारायण, चोरी करने वाला नारायण, ऐसा नारायण मतलब नारायण चोरी करेगा। तो अब सोचिए इन लोगों ने वो सारे करोड़ों वर्ष बिता लिए, इसका मतलब वो संचित कर लिया, अब ये स्थिति में पहुंचे हैं कि ये नारायण नहीं है। पहले हम ये स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि नारायण है, नारायण है, नारायण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाद में नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन सेवा इसी की करनी है, रहना इसी के साथ है, इसी की बात सुननी है। नारायण तो नहीं है, चोरी भी करता है, लेकिन अगर ये कहेगा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की मत करो, तो मान जाएंगे। बताइए, वैसे ये कुछ नहीं है, चोर है एक नंबर का, लेकिन अगर ये बोलेगा इंद्र की पूजा बंद कर दो तो हम अपने पुराने रिवाज को त्याग देंगे। तो ये इस भाव को पाना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि ये साधारण वाला भाव नहीं है अभी, जो सहजिया भाव लगता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, उसका मन शुद्ध हो गया, वही ऐसा विचार कर सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे। कौन? जो भगवान को स्वामी समझते हैं, जो माया में घिरे हुए हैं, जो ब्रह्मज्योति में फंसे हुए हैं। कि ये जो भक्त हैं जिन्होंने वात्सल्य और ये मैत्रीय साख्य रस पाया है, और माधुर्य की तो बात ही क्या करें, इन्होंने प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान के साथ इस भाव को अब पाया है। तो यहाँ बता रहे मैत्रीय वश ग्वाल बाल के रूप में खेल रहे हैं। कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये गोपियां साधारण व्यक्ति नहीं है। त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगिश्च सात्वते उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्य तात्मजम। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को देखा तो कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित रह गई। हाँ, जिस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार 3 वेदों के अनुयायी यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का वैश्लेषिक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती थी। तो सारे आ गए इसमें, निर्विशेषवादी,
कई सारे उपनिषदों के ज्ञाता जो भगवान को पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म वाले महान दार्शनिक जो परमात्मा के रूप में सर्वत्र देखते हैं, तथा भक्त जो उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई। अलग एक ही कैटेगरी में तो नहीं रख सकते इनको, सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। भक्त तो बहुत मतलब डिफरेंट है। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती रही। क्या सोचा कि इसके अंदर कोई जादू टोना हो गया है, इसके मुंह के अंदर क्या है, कोई भूत घुस गया है, हैं? क्या करूं, चिंता है, बड़ी चिंता, भूत घुस गया, भूत घुस गया। भूत को कौन निकालेगा? एक बाबा जी आए हुए हैं, भस्म लगा के बैठते हैं, सांप गले में रखते हैं, हाँ, उनके पास जाएंगे तो ये भूत उतार देगा। वहाँ चिंता में जाती है भगवान शिव जी के पास। पता नहीं था शिव जी हैं, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, पता नहीं क्या, इसके मुंह के अंदर पता नहीं क्या क्या दिखता है, हाँ, कोई भूत है इसके अंदर। तो वो कहते हैं जाओ, आपसे नहीं दिखेगा, चिंता मत करो, अब नहीं रोएगा। तो इस प्रकार से तो माँ सोच ही नहीं रही है कि इसके अंदर ब्रह्मांड दिख रहा है, तो ये सारा ब्रह्मांड तो इनके अंदर है। तो ये तो हमने सुना है भगवान के अंदर ही सारा, भगवान के पेट में सारा ब्रह्मांड है। तो वो समझ नहीं पा रही फिर भी कि ये ही है। हाँ, कोई भी नहीं समझ रहा है ब्रज में, इतनी लीलाएं कर दी अद्भुत, कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने बताई कैसी दुनिया है। हम लोग रोज प्रचार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, और कितने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं हम, लेकिन ब्रज में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, कि ये छलिया, ये झूठा, हाँ, चोर एक नंबर का, ये भगवान हो सकता है, लेकिन रहना उसी के साथ है, करना उसी के लिए है सब कुछ। तो ये भाव है इन लोगों का। नंद किम करो ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम यशोदा वा महाभागा पपो यस्या स्तनम हरि। हे ब्राह्मण, नंद महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया? अभी पूछ रहे हैं क्या ये पुण्य कर्म है। यानी कि जैसा हमने चर्चा करी, इन्होंने वो सब काम कर दिए हैं ऑलरेडी, और हमें करने में दिक्कत है। हम कहते हैं भगवान ही तो है, क्या हो गया अगर आज नहीं किया ऐसा, तो आज ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। तो वैदी भक्ति ही रास्ता है, ध्यान रखिए, साधना भक्ति ही रास्ता है, और नॉर्मल साधना भक्ति से काम नहीं चलेगा। इस भाव को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त साधना भक्ति करनी पड़ेगी। तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा? हम सुनते हैं ना, कृष्णी सुतपा। अब ये देवकी पहले क्या थी, कितनी तपस्या करी। हर केस में हम सुनते हैं कि जो लोग भगवान के माता पिता या पत्नी या प्रेमिका के रूप में, इन लोगों ने पहले अनन्य तपस्या करी, तब ये इस पे पहुंचे। तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे परम भगवान कृष्ण ने उन्हें माता कहकर पुकारा, उनके स्तनों का दूध पिया। वाकई में बहुत बड़ी चीज है देखा जाए तो। ऐश्वर्य देखी लेह शुद्धिर नहीं ऐश्वर्य ज्ञान, अतएव ऐश्वर्य हईते केवल भाव प्रधान। यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है, इग्नोर। जैसे माता इग्नोर करती। सिंपल एग्जांपल, एक माँ यदि अपने बेटे के ऑफिस में चला जाए और ऑफिस कंपनी का हेड है, चारों तरफ माँ डांट लगा रहा है सबको, तो माँ के घर पे भाव थोड़ी बदल जाता है। आपने देखा कभी? माँ भी कहती है बेटा क्या तेरा खाने का टाइम हो गया है? हाँ? अपने कैलेंडर में देखेगा जरा, क्या मैं तेरे से मिल सकती हूँ? एक मीटिंग इनवाइट डाल दे, क्योंकि तेरे से सब लोग मीटिंग करके ही मिलते हैं, तो मेरा भी मीटिंग डाल। ऐसा माँ बोलेगी? माँ फिर भी उसको डांट ही रही होगी, थप्पड़ मार देगी, दुबला हो गया है, खाता नहीं है कुछ, ये हो गया है। उसको समझा रही है, जिसको, जो पूरी दुनिया को समझा रहा है। तो माँ का भाव बदलता नहीं है ना बच्चे की ऑपुलेंस को देख के, क्योंकि वो राग है, सांसारिक राग की बात कर रहे हैं अभी तो। जब भगवान से ही पैदा होता है तो ऑपुलेंस देखने के बाद भी, जैसे राधा रानी ने देखा सारी संसार की पवित्र नदियां, कि मैं नर्मदा हूँ, आपकी सेवा में अर्पित हूँ। श्याम कुंड, बोले मैं यमुना हूँ, मैं गंगा हूँ, सारी नदियां ले जी, बन गया श्याम कुंड। कृष्ण हंस रहे हैं। अब राधा रानी क्या कर रही है? अपने कंगनों से जमीन को खोद रही है। वैसे जमीन ऑलरेडी खुद गई थी, हाँ, अरिष्टासुर ने जो पैर मारे थे जमीन में, उससे गड्ढा हो गया था, और फिर भी वहां उससे थोड़ा बहुत कंगन से खोद रही है, और मानसी गंगा से पानी ला रही है भर भर के।
हाँ, लो राधा कुंड बनाया। अब राधा कुंड कैसे बन जाएगा? अंजलि के पानी से। कृष्ण कह रहे हैं कुछ मदद करूं, हिट, क्या हो तुम, बेकार हो तुम। अब देख रही है सारी दुनिया की नदियां आके उनको प्रणाम करिए, तुम अपवित्र हो, अभी भी अपवित्र ही हो तुम अपवित्र ही रहोगे, तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे। हाँ, कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। यानी कि ऑपुलेंस को देख कर भी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ सारी नदियां आ गई भैया, इसने कुंड बना दिया 2 सेकंड में, नहा लिया यहीं पर। बताइए, हम नहाने के लिए जाते हैं, वो पानी वहां पे आ रहा है नहाने के लिए, तो देख कर भी वो मानने को तैयार नहीं है और अपना खोदने में लगी हुई है, भरने में लगी हुई है। हाँ, तब भगवान की ही उससे नदियां जाके उनसे, हे राधा रानी हमारी भी सेवा ले लीजिए, तब जाके वो पानी वहां पे आता है। लेकिन मानने को तैयार नहीं। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग भगवान के ऐश्वर्य को मानते ही नहीं है, देख कर भी नहीं मानते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है उस व्यक्ति से। एक मायावादी भी, एक भौतिकवादी भी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं मानता, लेकिन दोनों में अंतर है। भौतिकवादी भोग करना चाहता है और ये लोग सारी गाली गलौज सब कुछ करने के बाद भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। जैसे राधा रानी भंवर गीत में गाती है, दुनिया भर की गालियां दे देती है कृष्ण को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तू उसी का भेजा हुआ दूत है ना भंवरे, मुझे पता है क्या कर रहा है, तू जासूसी कर रहा है यहाँ पर। खूब बोल बाल के फिर बोलती है ना, उनके बिना रह नहीं सकते हैं, उनके उनके बारे में चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो ये भाव डिफरेंट है, और भौतिकतावादी लोगों का भाव कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये डिफरेंट है। तो स्वीकार ही नहीं करता है ऐश्वर्य को देखकर भी। इसलिए शुद्ध चेतना भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन हम बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा आर्टिफिशियली करने का प्रयास मत कीजिए जब तक हृदय में, हम सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, कितने अनर्थ हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का ऐश्वर्य जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब शिखाइला मोरे राय रामानंद, अनर्गल रस वेता प्रेम सुखानंद। रामानंद राय दिव्य रसों से भली भांति अवगत है, वे कृष्ण प्रेमावेश के सुख में निरंतर तन्मय रहते हैं। उन्हीं ने मुझे ये सब सिखाया। वल्लभ बता रहे हैं कि ये सब मुझे किसने सिखाया है? रामानंद राय ने। हाँ, भक्त के संग में आकर उनके विचार ऐसे हो पाए, वरना कहाँ ऐसे विचार, हम तो ऐसे विचार अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे पर हमारे आचार्यों की कृपा हुई, प्रभुपाद की कृपा हुई कि हम इन विचारों के बारे में सोच भी, कहाँ हम मर जाते। हाँ, गोलगप्पे खाते खाते, टिक्की खाते खाते, हाँ, और फिर दूसरे वाले गोलगप्पे खाते जो नाली में निकलते हैं अगले जन्म में। कहाँ हमें पता चलता इन चीज़ों के बारे में, सोचने को भी कहाँ मिलता। अब जरा इस बारे में विचार कीजिए, क्या हम कभी ऐसे सोच भी पाते ऐसी बातें कि ये भी कोई विचार है? यही हमारे पर कृपा है कि ऐसे विचार हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ रामानंद राय के विचार जब वल्लभ भट्ट के सामने आए, तब वो ऐसा विचार उनके बन गए। कहन न याय रामानंदेर प्रभाव, राय प्रसादे जानिलु ब्रजेर शुद्ध भाव। रामानंद राय के प्रभाव तथा ज्ञान का वर्णन कर पाना असंभव है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ पाया हूँ। आई थिंक दिस इज चैतन्य महाप्रभु, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, क्योंकि पहले वल्लभ भट्ट ने कुछ बोला, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला। चैतन्य महाप्रभु उनको ग्लोरी खाई करने वाले, तो ऐसा अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लगता है कि ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ जी, तो रामानंद राय के प्रभाव था ज्ञान का वर्णन। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज ग्लोरीफाइंग रामानंद राय की, उनका अब अगेन ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, बट वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं रामानंद राय को कि उनके कौन उनके ज्ञान का वर्णन कर सकता है। उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ सका। और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता विशाखा, जो कि कभी भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। ललिता तो खास तौर पर दंडित करने के लिए ऐसा लगता है भगवान को, हमेशा ऐसा किया तुमने, आई नहीं राधा रानी, वेट करी थी तुम्हारा, तुम बहुत खास व्यक्ति हो तुम। तो इस प्रकार से डांटना फटकारना, तो कहाँ भगवान को भगवान मानने वाले थे। हाँ, तो वही समझा रहे हैं। तो कह रहे उन्हीं से तो मैं समझाऊं कि वृंदावन का भाव क्या है। दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमान, यार संगे हैलव रज मधुर रस ज्ञान। प्रेमावेश का दिव्य रस स्वरूप दामोदर द्वारा मूर्तिमान होता है। उनकी संगति से मैं वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस को समझ पाया। तो ये दोनों जो हैं भगवान के बड़े प्रिय हैं, और दोनों की बात करें, इन्हीं दोनों से ही तो मैं समझ पाया। शुद्ध प्रेम व्रज देवीर काम गंधहीना, कृष्ण सुख तात्पर्य ए तार चिन्ह।
गोपियां तथा श्रीमती राधा रानी का शुद्ध प्रेम भौतिक काम वासना के लेश मात्र रहित है। जो हमने चर्चा करी कि ये जो प्रेम है, ये जो भगवान को ना मानना है भगवान, ये तब है जब हृदय में कोई भी भौतिक काम वासना नहीं है, कोई भी कोई इच्छा नहीं है अन्य विलासिता शून्य। ठीक है, मान सम्मान की भी, यानी कि मुझे मान सम्मान से फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे पूछा गया नहीं पूछा गया, मुझे बुलाया गया नहीं बुलाया गया, मुझे खिलाया गया नहीं खिलाया गया, मेरे साथ अच्छा हो रहा है या मेरे साथ भगवान बुराई करे जा रहे हैं, मेरे लोग सब मेरे अपने चले गए छोड़ के या समाप्त हो गए, मर गए, मेरा धन था लुट गया, नौकरी चली गई, पति सुनता नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अनेक इच्छाएं हो सकती हैं कि ऐसा सब ठीक चलता रहे। तो कोई भौतिक काम वासना नहीं है, इसलिए काम वासना नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। अब जब काम नहीं है तो ईर्ष्या भी नहीं है। ये काम से ही सारी मुसीबत है, काम से ही ईर्ष्या है। मैं भोगूं दूसरा ना भोगे, ये क्यों भोग रहा है? ईर्ष्या है। इसके पास क्यों है? ईर्ष्या है। इसको क्यों मिल रहा है? क्यों इच्छा है? क्योंकि मेरे को मिलना चाहिए। मेरे को मिलना चाहिए क्या है? काम है। ये काम सारे फसाद की जड़ है। ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, लालच की, लोभ की, ये सब की जड़ जो है ये काम है। तो ये काम वासना से रहित व्यक्ति हैं। ऐसे दिव्य प्रेम की कसौटी है कि इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को तुष्ट करना है। ये कसौटी है, नापना पड़े कसौटी में। सोना लग रहा है लेकिन तांबा मिक्स है, कसौटी में नापेंगे तो बताएंगे कितने कैरेट का है। जितना ये मिश्रण है उतनी मात्रा में सोना अशुद्ध है। जितना हमारे हृदय में ये मिश्रण है काम का, उतनी मात्रा में हम लोग अशुद्ध हैं। इसलिए ऐसे भाव रखना, और ऐसे भाव रखने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग, लेकिन साथ में कड़ाई से नियमों का पालन करके। जैसे हमने सुना कि रघुनाथ दास अपने नियमों को पालन करने में बड़े कड़े थे, तब धीरे धीरे ये भाव आएगा। इस भाव के बिना जीवात्मा को वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा संसार में, फिर नहीं आएगा जब ये काम वासनाएं समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में ये हमने सुना किस प्रकार से ब्रजवासियों का या इन लोगों का भाव है। और हम लोग यही मांगते हैं ना राधा तुलसी महारानी से कि ब्रज में मेरा वास हो, राधा कृष्ण के हम दर्शन कर पाएँ। तो ब्रज में ऐसे लोग रहते हैं, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है ये हम सोच सकते हैं। और हम मेहनत, हमारी सारी मेहनत अभी रोटी कपड़ा मकान में लगी है। उस मेहनत को इस तरफ लगाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की